हेलो एवरीवन। तो बहुत ही अच्छी रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। मतलब बहुत अच्छे पैसे दे के गई है और बहुत बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी। मतलब देखो, ऐसे एकदम प्लेन और सिंपल स्ट्रैटेजीज बहुत कम आती हैं, बट जब भी आती हैं हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो चलो हम लोग बस देख लेते हैं। देखो, ये एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी। रिवर्सल का मतलब अगर मैं गौर से बोलूँ तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ये एक सपोर्ट से इसने स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये ज़ोन को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है। ये जो फॉल आया है तो वो भी एक रेसिस्टेंस ही कंसीडर होगा। तो मार्केट ने वो भी ब्रेक किया और साथ में क्या कर रहा था मार्केट, ये ऊपर का भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गया। लेकिन मार्केट जा नहीं सका। क्यों नहीं जा सका? अगर ऊपर हम लोग रेसिस्टेंसेस देखते हैं तो ये जो एक विग है, ये कहीं ना कहीं अब ये एक रेसिस्टेंस की तरह मार्केट एक्ट करेगी। ठीक है, अगर फिर भी बाइंग साइड ही रहना चाहिए था तो मार्केट एटलीस्ट फिर वापस आता, ये सपोर्ट पे ऊपर निकलता, या फिर मैक्सिमम ये जो और नीचे था यहाँ आता और यहाँ से ऊपर निकल जाता। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, उसको टच करने के बाद ये जोन तो ब्रेक किया ही है, साथ में ये जोन भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये जोन भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर हम देखें तो वापस आने के टाइम बस इसने दो, स्टार्टिंग में तो ये बहुत शेयर बन के ऊपर गया, ये भी ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक कर दिया, लेकिन ये टच करने के करते ही वापस ये भी ब्रेक कर दिया और ये भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर ये वापस फिर से अगर अंदर आ रहा है, जोन के दो सपोर्ट ब्रेक करके आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए इधर से इधर तक अच्छी खासी गैप है। ठीक है, इधर से इधर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको रोक सकता। अगर हम देखें तो जैसे ही मार्केट ऊपर निकला है, मतलब वैसे ही रिवर्स जाके मार्केट वापस आ गया। तो एक काइंड ऑफ एक एरो स्ट्रेटजी भी है, बट रिवर्सल इसको बोलना अच्छा है, क्योंकि एक प्रॉपरली रिवर्स हो रहा है। दो मतलब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में एक ही कैंडल में दो रेसिस्टेंस ब्रेक करके गया, फिर वापस एक हैवी रेसिस्टेंस फेस कर दी, ये भी ब्रेक कर दिया, ये भी ब्रेक कर दिया। अब वापस यहाँ से यहाँ तक अच्छी खासी सेलर्स के लिए गैप है। कोई भी ऐसा जोन नहीं है जो बायर्स के लिए है और वो उधर से ऊपर लेके जा सकते हैं। और अगर हम क्लियरली देखें तो अच्छा खासा कैंडल ने क्लोजिंग भी दी हुई है। ऐसा नहीं कि एक विग वाली कैंडल है, प्रॉपर 1 आवर की कैंडल ने क्लोजिंग भी दिया। अब इसमें एक मसला क्या था, एक मसला मेरे लिए दिमाग में क्या है, देखो, ये लाइन जो है वो एक मेन लाइन है, यहाँ से यहाँ तक गैप है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक नवरत्न एक्ट करेगा, मतलब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर हम 1 मिनट में देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। कौन? देखो, ये वाला अगर नहीं दिख रहा तो ये जो एक विग है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट कर देगी। तो मेरे दिमाग में वो एक टेंशन थी कि कहीं मार्केट इसके दम पे ऊपर ना चले जाए या जैम ना हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ये जो विग है ये मार्केट को रिवर्स करती है। स्पेशली इंडेक्स ऑप्शंस जो है उसमें ये बहुत बार ये काम दे देती है। तो मेरे दिमाग में चल ही रहा था, बट इसने क्या किया, इसने इधर ब्रेक कर दिया। तो इसने जब इधर ब्रेक किया, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, समझो, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है। चलो, छोटा ट्रेड था, छोटा मतलब ज़्यादा हैवी प्रॉफिट्स नहीं है, बट एकदम पक्के प्रॉफिट है, पक्के, मतलब फिर भी 3% है, बहुत अच्छा। मतलब ये जो एक लास्ट टेंशन थी अब ये भी ख़त्म हो गई। तो मेरी एंट्री नियरली इधर पे थी। ठीक है, मेरी एंट्री इधर पे थी और मेरा मेरा मैं सोच रहा था ये विक के पास एग्जिट करने को, बट फिर भी मैंने थोड़ा मतलब नीचे ही किया, कहीं पे 3% लेके मैं निकला उसमें। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा गैप मिला। हाँ, मेरे दिमाग में और एक भी बात थी कि मार्केट अब तो शायद ऐसा ऊपर जाके इसको मेन जो रेसिस्टेंस था टच करके नीचे आएगा तो एंट्री करते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने इधर भी एंट्री कर ली थी, क्योंकि अब अगर हम देखते हैं तो देखो, अगर मैं देखूं तो लाइंस के हिसाब से, अगर हम देखते हैं लाइंस के हिसाब से तो एक मिनट, एक तो ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट ऊपर चले जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जाएगा ये मेन रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना ही डर है तो एटलीस्ट आधी क्वांटिटी ले लो। अगर आप 1 लाख का बाई करना चाह रहे हो तो 50,000 का ले लो, 10 लाख का ले रहे हो तो 5 लाख का माल ले लो।
तो ये इधर से इधर तक बहुत अच्छी शॉट थी। कुछ मतलब एक प्रॉब्लम, मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है, मैं खुद के लिए भी, ये मेन सपोर्ट तो ये ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक अच्छी गैप थी। बट ये जो एक विग है, ये बहुत बार मतलब पैसे मेरे गवा भी चुकी है। तो मुझे ये दिमाग में था कि ठीक है, इसका कर्ज खत्म होने देते हैं, इसका कुछ क्या होता है देखते हैं। बट ये आराम से क्या किया, आराम से इसको ब्रेक कर दिया। आराम से ब्रेक करके जब इधर होल्ड कर रहा था, तो इधर से इधर तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो मार्केट को रोक सकता था। तो बहुत अच्छा था। अगर आप लोग 1 लाख डाले हो तो 3,000, 2 लाख डाले हो तो 6,000, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखो, पैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कम ज़्यादा मत सोचो। मतलब तुमने अगर गलती से 1% भी बनाना सीख लिया तो 3 महीने में, 4 महीने में पैसा डबल हो जाता है। तो हेरा फेरी का किस्सा हो जाता है। मतलब बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि 1% क्या इजी बना लेंगे, तो कभी ट्राई करो कि 20 पर 2 दिन मार्केट के रहते हैं तो 10 दिन 1% बना के देखो। तो वो भी नहीं होता है, बहुत हायर लेवल, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं बनाने के लिए। तो ऐसा मत सोचो कि 2% 3% से हमारा क्या होगा। ज़्यादा पैसे जिस दिन तुम्हारे पास आ जाएंगे, समझो 1 करोड़ का 2% क्या है भाई, 1 करोड़ का 2% 2 लाख है। तो एक दिन का 2 लाख तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वो हिसाब से बहुत अच्छा ट्रेड है। ऐसे सिंपल ट्रेड जब आते हैं मार्केट में, तो इनको ना मतलब थोड़े-थोड़े करके भी हम लोग पैसे बनाएँगे। तो सिंपल ट्रेड्स में देखो, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इधर से इधर देखो, इधर जब निकला, ये एक ही काटा था जो रोक सकता था। लेकिन जब ये भी खत्म हो गया और ट्रेंड लाइन ऊपर से सपोर्ट कर रही है, तो एक तो ऊपर जा नहीं सकता अब। तो इधर से इधर तक पाक प्रॉफिट्स था जो हम लोग ले सकते हैं।